अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले ये वीडियो दिखाना चाहती हूं। इस वीडियो के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस वीडियो को दिखाने का मकसद आखिर क्या है। लेकिन पहले मैं ये चाहती हूँ कि आज आप ये वीडियो पहले सुने और ना सिर्फ बल्कि जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए पहले बिना देर किए इस वीडियो को सुनिए। दरअसल ये है कि ये वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी का है। उन्हें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने प्रोटेम स्पीकर सेलेक्ट किया है। जब पहली बार तेलंगाना की विधानसभा में स्पीकर की चेयर पर बैठे तो किसी भाई ने शानदार एडिटिंग करके उनके इस वीडियो पर ये गाना लगाया जो अभी आपने सुना। अब अकबरुद्दीन ओवैसी पर बवाल हो रहा है। बीजेपी के तेलंगाना में जो 7 विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि वो विधायकी की शपथ नहीं लेंगे। अब सवाल यहाँ ये है कि बीजेपी के विधायक शपथ क्यों नहीं लेना चाहते और अकबरुद्दीन के प्रोटेम स्पीकर बनने से आखिर उन्हें क्यों एतराज़ है। तो पहले आप ये जानिए कि प्रोटेम स्पीकर आखिर होता कौन है और इसकी कितनी पावर होती है। तो दरअसल जब किसी राज्य में नई सरकार बनती है तो फिर उस राज्य में कुछ दिनों के लिए एक स्पीकर बनाया जाता है और ये स्पीकर अस्थायी होती है, यानी ये स्पीकर तब तक ही काम करता है जब तक नए स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती। इस प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो नए विधायक चुनकर आए हैं उन्हें ये शपथ दिलाता है। चूंकि तेलंगाना में नई सरकार बनी है लिहाजा इस नई सरकार ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को चुना है और प्रोटेम स्पीकर का चुनाव गवर्नर करता है। लेकिन अब बीजेपी के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया है। हमेशा मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात करने वाले बीजेपी विधायक ये कह रहे हैं कि जो शख्स हिंदुओं को मारने की बात करता है वो और उसके विधायक शपथ नहीं लेंगे। टी राजा ने यह भी कहा है कि 2018 में जब भी प्रोटेम स्पीकर मीम पार्टी के विधायक को बनाया गया था तब भी उन्होंने शपथ नहीं ली थी और आज भी वो शपथ नहीं लेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं को मारने की बात करता है। तो फिर इसका जवाब यह है कि ये ओवैसी का ये भाई 2 बार विवादित बयान भी दे चुका है। एक बार अकबरुद्दीन ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लिया जाए तो मुसलमान इस देश के हिंदुओं पर भारी पड़ जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले भी ओवैसी के इस भाई ने एक इंस्पेक्टर को भरी सभा में धमकी दी थी और ये कहा था कि अगर उन्होंने एक इशारा किया तो फिर वो जो इंस्पेक्टर है उन्हें सभा करने से रोक रहा है उससे पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर यहाँ से भगा देगी। लेकिन अब टी राजा ने भी अकबरुद्दीन को कासिम रिजवी की नाजायज औलाद कहा है। खैर इन दोनों के ही बयान विवादित रहे हैं, लेकिन आज हैदराबाद की जनता ने मुसलमानों के हाथ काटने वाले टी राजा को भी फिर से चुन लिया है और कांग्रेस की पार्टी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को भी प्रोटेम स्पीकर बना दिया है और इन दोनों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। खैर बात सियासत की चली है तो आज आपको राजस्थान लेकर चलते हैं जहां देश की मेजोरिटी का एक और दोहरा चेहरा दिखाते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्यों सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक कैंपेन चला रहे हैं कि बीजेपी को वसुंधरा राजे को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको राजस्थान के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है वो बता देती हूँ। तो राजस्थान को लेकर फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि अब भी सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और लोगों को अब भी ये इंतजार है कि पीएम मोदी सीएम बनने की गारंटी किसे देंगे। फिलहाल राजस्थान के रिपोर्टर्स और जानकार तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में कोई नया चेहरा ला सकती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वसुंधरा को सीएम बनाना होता तो फिर बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा के नाम पर चुनाव लड़ती। चूंकि बीजेपी ने राजस्थान में चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा लिहाजा अब इस बात के आसार कम ही नजर आ रहे हैं कि बीजेपी वसुंधरा को सीएम बनाए।
लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े लोग वसुंधरा के बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या क्यों नहीं चाहते कि वसुंधरा राजस्थान की सीएम बने, वो आप देखिए। गिरिराज शर्मा नाम के एक शख्स ने ये पोस्ट लिखी है। वसुंधरा को चुनावी मेंढकी बताया है और ये कहा है कि जो महिला पेपर लीक मामले में चुप रही, जिसने कन्हैया लाल की हत्या पर एक शब्द नहीं बोला, जो बेटियों के बलात्कार होते हुए देखती रही, जिस महिला की जुबान से मंदिरों के टूटने के बाद एक अल्फाज भी नहीं निकला, वो अब खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। खैर, ये जो भाष्य है, इन्होंने एक बात तो ये जरूर बता दी कि बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत क्या होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो काबिलियत वसुंधरा में नहीं है बल्कि बाबा बालकनाथ में है, क्योंकि बाबा बालकनाथ साथ में बुलडोजर लेकर चलते हैं और ये कहते हैं कि अगर उनके हाथ में सत्ता आई तो फिर ये बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलेगा। खैर, आज आपको सोशल मीडिया की एक और चर्चित खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल ये खबर ओप इंडिया नाम की एक पत्रकार के बारे में है, जिसका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये नुपुर शर्मा नाम की एक महिला हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हत्यारा और बलात्कारी बता रही है। अब मुस्लिम पत्रकार सोशल मीडिया पर इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें गरीब नवाज जैसे महान सूफी और विद्वान शख्स पर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और उनसे नवाज के चाहने वालों की भावनाएं आहत हुई हैं, लिहाजा इस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। खैर, नुपुर शर्मा का गिरफ्तार होना मुश्किल है, क्योंकि ये महिला उस ओप इंडिया नाम की वेबसाइट से जुड़ी है जिसका काम ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली खबरों को चलाना है। लिहाजा बेचारा मुसलमान फिजूल ही इस महिला की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको यूपी के सिद्धार्थ नगर लेकर चलते हैं, जहां एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को ये कहकर वायरल किया जा रहा है कि देखिए भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वहाँ मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है, मुसलमानों को कभी भी कहीं भी बेइज्जत किया जा सकता है। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को पड़ताल की तो सच कुछ और था और ये सच खुद सिद्धार्थ नगर की पुलिस ने बताया है। दरअसल फैक्ट्स चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया और जुबैर ने ये लिखा कि जिस यूपी में अपराध करने वालों पर बुलडोजर चलाने की बात की जाती है, उस यूपी में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ इंसानियत की सारी हदें पार की जा रही हैं। खैर, जुबैर इस वीडियो के बारे में यूपी पुलिस को भी बताया और जवाब में यूपी पुलिस ने इस वीडियो के बारे में 2 बातें बताई। मुझे ऐसा लगता है कि वो बातें आज आपको जरूर सुननी चाहिए। पहली बात तो पुलिस ने ये बताया कि जिन 4 लोगों ने बुजुर्ग के गले में चप्पलों की माला पहनाकर उन्हें थूक चटवाया, इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 3 हिंदू हैं और एक जफर नाम का मुस्लिम भी है। और दूसरी बात, पुलिस ने ये बताया कि इस बुजुर्ग के खिलाफ गांव के एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी और ये कहा था कि इस बुजुर्ग ने उसकी बेटी को वहां से छुआ था जहां से नहीं छूना चाहिए, जिसके बाद गांव के लोगों ने बुजुर्ग के साथ ये बर्ताव किया। अब इस मामले की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की छानबीन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बुजुर्ग को पीटने वालों में एक मुस्लिम शख्स का होना ये दिखाता है कि बुजुर्ग के साथ जो बर्ताव किया गया है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसे जो भी धर्म के चश्मे से देख रहा है वो असल में वो बुजुर्ग के अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। खैर, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको उस खबर के बारे में भी बताना चाहती हूँ जो टॉक ऑफ द टाउन है और जिस पर नोएडा का गोदी मीडिया लगातार चर्चा कर रहा है। तो वो खबर यह है कि कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद के घर दफ्तरों पर जो छापे पड़ रहे हैं उन छापों से लगातार कैश पकड़ा जा रहा है और अब इस पकड़े गए कैश की रकम 300 करोड़ रुपए हो चुकी है। सोचिए, जो लोग शहरों में रहते हैं वो ये जानते हैं कि आज शहर में तकरीबन हर शख्स डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करता है। वो अगर 2 रुपये की चीज़ भी खरीद रहा है तो उसके लिए पेटीएम या फिर फ़ोन से पेमेंट कर रहा है और ये डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ कस्टमर ही नहीं कर रहा बल्कि दुकानदार और कारोबारी भी कर रहे हैं। दिल्ली में तो आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कारोबार में डिजिटल ट्रांजैक्शन से लेन देन कर सकते हैं, लेकिन जब यही डिजिटल पेमेंट करने वाला ये आम आदमी 300 करोड़ रुपए कैश देखता है
तो उसका दिल बहुत दुखता है। सोचिए, ये तो एक नेता के घर और दफ्तर से इतना पैसा निकल रहा है। अगर इस देश में ईमानदारी से छापेमारी की जाए तो कितना पैसा निकलेगा। मैं बताऊं कितना निकलेगा कि देश के 140 करोड़ लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि बीजेपी सरकार अब इन 15 लाख की बात को जुमला बता चुकी है और वो सिर्फ कांग्रेस से जुड़े लोगों के घरों में ही छापेमारी करती है और देश को ये दिखाती है कि सारा करप्शन सिर्फ कांग्रेस के नेता ही करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।